हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 मेजर मिस्टेक्स ऑन एग्जाम डे। मीन्स ऐसी कौन सी 7 मिस्टेक है जो हम 12 सितंबर को कर सकते हैं। और ये मिस्टेक इतनी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपने एक भी मिस्टेक किया तो नीट में सिलेक्शन 100% नहीं होगा। मीन्स 7 मिस्टेक में से एक भी गलती हो गई ना तो नीट में सिलेक्शन आप भूल जाना। अब आप बोलोगे सर ये मिस्टेक इतना ही इंपॉर्टेंट है तो आप आज क्यों बता रहे हो, एग्जाम से जस्ट पहले बताना, हम तो भूल जाएंगे। बेटा भूल जाओगे तो आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पेशेंट हो, ट्रीटमेंट लो। मजाक कर रहा हूँ। मैं ये गलतियां इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनमें से 4 to 5 मिस्टेक तो ऐसी है जो हम आज भी करते हैं, जब हम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तब भी हमसे ये गलतियां होती है। और 1 से 2 मिस्टेक ऐसी हैं जो हम पर्टिकुलर एग्जाम डे के दिन करेंगे। ठीक है, अब यदि आज से हमें ये मिस्टेक पता चल जाएंगी तो मॉक टेस्ट देते टाइम हम इनको क्या कर लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे, मतलब इनको एलिमिनेट कर देंगे। और हमारे 2021 का जो 12 सितंबर को एग्जाम है उस दिन ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं 1 by 1। फर्स्ट मिस्टेक क्या है, OMR में मिस्टेक। देखो कभी कभी आपने देखा होगा, हम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में OMR फिलअप करते हैं। सबसे पहले क्या फिलअप करते हैं, रोल नंबर। अब जैसे ही रोल नंबर फिलअप करने लगे, मान लीजिए आपका रोल नंबर 568793, अब भरने लगे थे यहाँ पे 5, लेकिन आपसे गलती से क्या हो गया, 6 भर गया। अब आप जब 6 भरने आए तब आपने देखा अरे 6 तो मैंने यहाँ भर दिया, तो आपका रोल नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो आपके मन में 1000 तरह के विचार आने लगते हैं कि अरे मेरी तो शुरुआत ही ऐसी हो गई, मेरा स्टार्ट गड़बड़ हो गया, मेरा तो मतलब जो अंधविश्वास माथा ठनक गया, और ये अब मेरा क्या होगा। फिर ये तो चलो एक अलग चीज़ है। दूसरी हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि OMR में जब मैं रोल नंबर गलत भर दिया, क्या मेरा पेपर चेक होगा क्या। यदि आपने ये सही लिखा है 568793 तो आपकी कॉपी 100% चेक होगी। क्या बोला मैंने, 100%, 99.99, ये भी नहीं बोला, कितना बोला, 100%। ऐसा क्यों, देखो जब OMR चेक होती है ना, वहां पे जैसे ही रोल नंबर गलत आता है, क्योंकि आपकी फील्ड में होगा नहीं वहां पे, तो वहाँ रोल नंबर गड़बड़ हुआ तो वो TT बोलने लगेगी और वहाँ पे पर्सन बैठे रहते हैं, वो देखते हैं, फिर वो मैनुअली इस रोल नंबर को फिलअप कर देते हैं और आपकी कॉपी के जो आंसर है वो कैचअप कर लेते हैं और आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो ये हुआ, मतलब ऐसा हो जाता है। तो आप, क्योंकि जब ये रोल नंबर गलत हो जाता है ना तो और हम क्वेश्चन करते हैं, तब हमारे माइंड में क्वेश्चन आते रहते हैं, अरे रोल नंबर गलत हो गया, मेरी तो कॉपी चेक होगी या नहीं होगी, मेरा तो पता नहीं क्या होगा। कर रहे हो आप फिजिक्स का क्वेश्चन, लेकिन चल क्या रहा है, मेरी तो कॉपी चेक नहीं होगी। हो सकता है एग्जाम सेंटर कोड गलत कर दो, ऐसे ही, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, ये मान लो आप। दूसरा, यदि फिर भी ऐसा कुछ हुआ, मान लीजिए 5 की जगह आपने 6 भर दिया, तो आप है ना एग्जामिनर से मिलो और अपने से दिमाग मत लगाओ कि व्हाइट ना लगा रहे हो, इसको पेन से उखाड़ रहे हो, इसको ब्लेड से उखाड़ रहे हो, इसको नाखून से उखाड़ रहे हो और फिर 5 को फिलअप करते हो। ऐसा मत करो। आप एग्जामिनर से मिल लो, उनको बोलो कि सर मेरे से ये रोल नंबर में मिस्टेक हो गई, उनके पास सॉल्यूशन है, वो आपको या तो हेड से मिलवा देंगे या वो खुद के पास जो सॉल्यूशन दिया गया है वो सही करवा देंगे, लेकिन अपने से कुछ भी नहीं करना। ठीक है, समझ आ गया। रोल नंबर सेंटर कोड में मिस्टेक होने से आपको घबराना नहीं है, आपकी कॉपी कितने % चेक होगी, 100%। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, यदि आपने अभी तक OMR की जो नीट 2021 का न्यू पैटर्न OMR है 200 क्वेश्चन वाला, यदि वो आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, बीवाइज क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर वो अवेलेबल है। सर्च क्या करना है आपको, बीवाइज क्लासेस ऑफिशियल नीट केमिस्ट्री। अदरवाइज इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस चैनल का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और OMR को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मॉक टेस्ट को प्रॉपर नीट पैटर्न पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 180 by 180 क्वेश्चन। देखो हमने पूरे साल भर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों में उस दिन है ना अलग ही जोश आता है। वो सब क्या सोचते हैं, अरे आज तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आऊंगा 180 by 180। ये गलती हमें नहीं करनी। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है बच्चे इस दिन जोश में हैं, वो क्या करता है, फर्स्ट क्वेश्चन ईजी, सेकेंड क्वेश्चन ईजी, थर्ड क्वेश्चन ईजी, और 3 क्वेश्चन ईजी आने के बाद, और हमसे हो भी गए, जोश में तो पहले ही थे, अब और जोश भर गया कि आज तो मैं एग्जाम को फोड़ूंगा। यही एग्जामिनर बेनिफिट लेता है, क्या करेगा, 4th टफ, 5th टफ, इन दोनों क्वेश्चन में आप क्या होगे, फंस जाओगे। फंसने के बाद क्या होगा, 4 to 5 मिनट आपका यहाँ चले जाएगा और जो जोश था क्या होगा, और लगाऊंगा टाइम, मैं तो करूंगा इनको सोल्व, और जोश में आए। तो इस जोश में आते आते हम 4-5 मिनट की जगह भी क्या कर देंगे, 6-7 मिनट वेस्ट कर देंगे। बस एग्जामिनर का गेम इतना ही था, एग्जामिनर को यही करवाना था। और जब ऐसा हुआ, चले थे आप फोड़ने, फूट कौन चुका है, आप खुद फूट चुके हो। तो जब हम ऐसा टारगेट करते हैं ना तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ले लेते हैं। दूसरा क्या करता है एग्जामिनर, 1 टफ, 2 टफ, 3rd टफ, तीनों टफ क्वेश्चन दे दिया। एग्जाम में जोश में थे, फोड़ने गए थे, क्या हुआ, एग्जामिनर ने आपको पहले ही 3 क्वेश्चन में फोड़ दिया। क्यों,
क्योंकि आपका टारगेट क्या है 180 बाई 180। 3 क्वेश्चन नहीं हुआ, आपको ऐसा लगेगा 177 क्वेश्चन रह गए, अब तो मुझे तो 180 करना था। तो बर्डन बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हम टारगेट फिक्स करेंगे 650, 680, जितना भी आपका टारगेट है वो एक प्रैक्टिकल टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आप 15 मंथ से आप पढ़ते आ रहे हो, आपको भी पता आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है ना। उसके बेस पे एक प्रैक्टिकल टारगेट सेट करो। मान लीजिए आपने टारगेट सेट किया 600, तो मैं ये कहता हूँ 600 स्कोर करना है तो आप आउट ऑफ 600 ही करो ना। 720 में से क्यों करना है, 700 में से क्यों करना है? आप 620 में से करो, आप 680, 640 में से करो। समझ गए ना? कहने का मतलब ये है आप एक्यूरेसी पे फोकस करो, कम से कम क्वेश्चन करो और ज्यादा से ज्यादा सही करो। जैसे 600 आई, 600 का मतलब क्या है, मतलब 150 क्वेश्चन किया और 150 क्वेश्चन किए और सारे करेक्ट हो गए। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लो, 155 क्वेश्चन कर लो, और करना है 160 क्वेश्चन कर लो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, 160 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं। क्यों? क्योंकि यदि नीट एग्जाम में आप में 5 से ज्यादा मिस्टेक की, मतलब 10 से ज्यादा मिस्टेक की, तो आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी मिस्टेक एट मैक्स कितनी होनी चाहिए, 10, मतलब अप टू 5 से लेके 10 तक। ये हो सकता है 155 क्वेश्चन किया, 3 गलत हो गया, 2 सही, मतलब 152 सही हो गया। 160 किया, 155 सही है, 5 गलत हो गया। तो इस टाइप से हमें करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। जितने कम मिस्टेक करोगे उतना ही सिलेक्शन रेट बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिकल टारगेट सेट करो और कितने में से करना वो सेट करो। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम डे के दिन ही ये सब होगा। क्यों? एग्जाम डे के दिन ये नहीं होने वाला। एग्जाम डे के दिन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए, इसीलिए मैंने मिस्टेक आज बताई है। और कैसे करेंगे आप, हम मॉक टेस्ट देखेंगे। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना है, 400 है। अब 400 आपने 720 में से लिया है कि 400 आपने 500 में से लिया है, वो मैटर करता है। तो आप अपना टारगेट सेट करो पहले तो, फिर उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, 400 से 450, 450 से 500, 500 से 600, इस टाइप से करेंगे। और एक्यूरेसी हम हाई रखेंगे। ये नहीं करेंगे 400 लाना है और 720 में से लाना नहीं। क्यों? एक तो हमारे पास क्या होगा, जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर देंगे, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं 150 ही क्वेश्चन करूंगा, 160 ही क्वेश्चन करूंगा। अब टाइम तो फिक्स है 180 मिनट। 150 क्वेश्चन करना है 180 मिनट में, 160 क्वेश्चन करना है 180 मिनट में, 180 क्वेश्चन करना है 180 मिनट में। तो जितना ज्यादा आप ये करोगे ना क्वेश्चन, उतना ही बर्डन बढ़ेगा। ऐसा लगेगा कि टाइम मेरे पास कम है। यदि 150 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में करना है, ऐसा लगेगा टाइम बहुत है मेरे पास। और उससे क्या होगा, एक तो बर्डन कम होगा, दूसरा ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन को दोगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और हमारा जो टारगेट था, चाहे वो 600 हो, चाहे वो 650 हो, चाहे वो 680 हो, वो अचीव हो जाएगा। हो सकता है 680 स्कोर करना है तो आप 170 ही क्वेश्चन करो। क्यों 180 करते हो, 172 ही क्वेश्चन करो। तो अपने पास क्या रखो, एक्यूरेसी हाई और नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करो, जितने में अपना टारगेट अचीव हो जाए। अब ये शुरू आज से ही करना है, अपना टारगेट फिक्स करना है और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए हमारा स्कोर कहां तक लेके जाना है, अपना जो फाइनल टारगेट है। अब मॉक टेस्ट कहां से करें सर? यदि आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, बहुत ही अच्छी बात। नहीं किया है तो बीवाइज क्लासेज का मॉक टेस्ट सीरीज है, उसको ज्वाइन करो। ये न्यू पैटर्न टेस्ट सीरीज है और दूसरा इसमें 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। बेनिफिट क्या है, इन 10 मॉक टेस्ट का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। कंप्लीट का मतलब ऐसे नहीं क्वेश्चन लिखा और उसके नीचे हिंट लिख दिया, ऐसा नहीं, प्रॉपर सॉल्यूशन दिया गया है। एक तो बेनिफिट ये है क्योंकि अब टाइम कम है, यहाँ पे आपके पास मतलब ये नहीं है कि डाउट पूछोगे आप सर से जाके या कहीं और फोन करोगे वहां डाउट पूछोगे, ऐसा टाइम नहीं है। अब आपके पास जो भी क्वेश्चन करो उनका सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरा बेनिफिट क्या है, इन टेस्ट को आप ऑनलाइन भी दे सकते हो या ऑफलाइन। ऑफलाइन कैसे दोगे, इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, घर पे प्रिंट करो और प्रॉपर बैठ के 3 घंटे टेस्ट को अटेम्प्ट करो। ओएमआर शीट भी वहां दी गई है, प्रॉपर वही ओएमआर शीट है जो आपको नीट एग्जाम में मिलने वाली है। 200 क्वेश्चन वाली ओएमआर है, इसको भी डाउनलोड करके प्रिंट करके जब क्वेश्चन करो फिलअप करते जाओ। अपना टारगेट फिक्स कर लो, 400, 500 जितना भी अभी आ रहा है उसको धीरे धीरे हमें 600, 650, 680 तक लेके जाना, लेकिन मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। और नंबर ऑफ क्वेश्चन उतना ही अटेम्प्ट करेंगे जितना हमें उस स्कोर अचीव करने के लिए नीड है। मैक्सिमम मिस्टेक एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5 से 10 के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये वाला बहम हम निकाल देंगे, 180 बाई 180 वाला। जो ये सोच के जाएगा एग्जाम में 100% वो फूट के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक मिस्टेक ये है बड़ी, नो ब्रेक ड्यूरिंग एग्जाम।
अच्छा, ये बड़ी सुंदर और अच्छी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि सब लोग करते हैं, बड़ी कॉमन मिस्टेक है। जब मैं एग्जाम देता था तो मैं भी ये मिस्टेक करता था। हो सकता है आपके फ्रेंड ने एग्जाम दिया होगा, उनसे पूछना, वो भी करते हैं। और आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो आपने भी की होगी। होता क्या है, जब हम एग्जाम अटेम्प्ट करने लगते हैं, क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कंटिन्यूअस लगे रहते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यूअस अटेम्प्ट करते हैं। और कंटिन्यूअस अटेम्प्ट करने में हम भूल जाते हैं कि ब्रेक भी लेना था। और इससे क्या हो जाता है, हमारा ब्रेन थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है। और कभी कभी आप एनालिसिस करना, मॉक टेस्ट जब आप करते हो एकदम से ऐसे आएगा 140 भी गलत, 141 भी, 142 भी रॉन्ग, 143 भी रॉन्ग, ऐसे कंटिन्यूअस रॉन्ग। ये इसी वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रेन को टाइम नहीं मिला, ब्रेक नहीं लिया। और ब्रेक नहीं लिया, ब्रेन हो गया एग्जॉस्ट। उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है तो वहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक कैसे ले सकते हैं? उसके दो मेथड है। एक तो ये है, यदि आप एग्जाम में साथ के साथ OMR फिलअप नहीं करते हैं तो आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उनका OMR फिलअप कर लें। यदि ऐसा नहीं करते, साथ के साथ OMR फिलअप करते हैं, तो एक सिंपल सा फार्मूला है, 25 सेकंड से 30 सेकंड में आप ब्रेक लें। उसमें क्या कर सकते हैं, आप इधर देख लो, उधर देख लो भाई कौन कौन एग्जाम में आया है एग्जाम देने, हो सकता है आपके कॉलेज में टकरा जाए, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, 25 से 30 सेकंड ऐसे बैठ जाओ, चुपचाप बैठे रहना है, उसमें कुछ नहीं सोचना। बस इससे क्या होगा, हमारा रिलैक्स हो जाएगा, ब्रेन को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और ब्रेक मिल जाएगा। उससे हम दोबारा से एनर्जेटिक हो जाएंगे। और इसका एक और बेनिफिट क्या है, जैसे हम ऐसे बैठेंगे ना मेडिटेशन की पोजीशन में, तो अगल बगल वाले देखेंगे कि भाई साहब जी तो हो गए सिर्फ बाबा जी बन गए, पंडित जी बन गए, तो उनका क्या होगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप देखो, आपने 20-25 बच्चों का तो ऐसे ही काट दिया, तो वो क्या हो गए, आपसे पीछे रह जाएंगे। ऐसे ही किसी दूसरे रूम में कोई कर रहा होगा, जो वीडियो देख रहा होगा, फिर वो 20-25 को कर देगा। तो ऐसे कर करके कौन कौन बच जाएंगे, जो ऐसे करके एग्जाम में बैठ के ब्रेक लिए थे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे। अच्छा, एक ध्यान रखना कि जो ये वीडियो देख रहे हैं और पता चले एक ही एग्जाम सेंटर पे आ गए, अब सबके सब क्या है, ऐसे बैठे हुए हैं, पता चले वहाँ पे एग्जामिनर ही चक्कर में आ गया, मतलब डिप्रेशन में हो गया कि हो क्या गया है, इनको एग्जाम अटेम्प्ट करने आए कि यहाँ पे बाबा जी बनने आए। तो ध्यान रखना, अपना अपना टाइम डिसाइड कर लेना कि भाई अब तू कर ले, अब मैं कर रहा हूँ, है ना। एक साथ मत करना, नहीं तो वहाँ पे डॉक्टर बुलाना पड़ जाएगा। क्यों? बनने गए थे तुम डॉक्टर और वहाँ पे डॉक्टर ही बुलाने पड़ गए। ठीक है, समझ आ गया ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में थोड़ा सा ब्रेक ले। जब ऐसा लग रहा है बर्डन बढ़ रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, टफ लग रहा है, तो उस टाइम ये ब्रेक ले लें, या तो OMR फिलअप कर ले, या मेडिटेशन कर ले, या झांक ले इधर उधर कि कौन आया है, देख लो, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, वन रीडिंग और न्यू ट्राई करना। कभी कभी एग्जाम में हमारे साथ क्या होता है कि जब एग्जाम अटेम्प्ट करने लगते हैं, फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया, फोर्थ कर दिया, कंटिन्यूअस करते जा रहे हैं, और इसमें हम ये भूल गए कि हमें लगातार करते ही जाना। तो एक टाइम पे क्या होगा, मान लीजिए 145 क्वेश्चन है, 155 क्वेश्चन है, हमें ये क्या लगा, टफ लगा, और हमसे ये हुआ नहीं, और यहीं पे हमने 3 to 4 मिनट वेस्ट कर दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा ना, जब हम कंटिन्यूस करते जा रहे थे, ये हुए क्यों नहीं, क्योंकि ब्रेन अभी प्रॉपरली एक्टिव नहीं हुआ था। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग में वो क्वेश्चन करने हैं जो ईजी है, और जब एक बार ब्रेन एक्टिव होगा, उसकी एनर्जी आपको नहीं पता क्या है, वो कुछ भी कर देगा। तो ये जो 145 और 155 क्वेश्चन टफ लग रहे थे, वो ऐसे सेकंड्स में होंगे जब ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। तो फर्स्ट रीडिंग में आप मतलब इजी क्वेश्चन करें, फिर सेकंड रीडिंग ले, फिर थर्ड रीडिंग ले। ये सर सुनील सर आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं, तो ये रिपीटिशन हो रहा है। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ, न्यू ट्राई करना। देखो ये हमारे हाथ में नहीं होता, वो अपने ऑटोमेटिकली हो जाता है। कैसे? जैसे हम ये प्लान करके गए थे कि मैं सबसे पहले जूलॉजी करूंगा, फिर बॉटनी करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा। लेकिन एग्जाम में हमारे साथ क्या हुआ, एग्जामिनर ने ऐसा दिया ही नहीं। एग्जामिनर ने क्या दिया, पहले फिजिक्स दे रखी है, फिर केमिस्ट्री, फिर बॉटनी, फिर जूलॉजी, इस टाइप से क्वेश्चंस दिया है। अब एग्जाम में क्या होगा, हम पेपर खोलेंगे, क्योंकि जल्दी होती है हमें बड़ी, ऐसे सील खोलते ही ऐसे शुरू हो जाएंगे आंख बंद करके। तो क्या शुरू कर देंगे, फिजिक्स से ही। जो हमारी प्लान थी कि जूलॉजी करूंगा, बॉटनी करूंगा, केमिस्ट्री, वो सारी क्या हो गई, धरी की धरी रह गई। तो हमने क्या किया, जैसे एग्जामिनर ने दिया हुआ था वैसे ही शुरू कर दिया। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। बस हमें थोड़ा सा ब्रेक लेके ध्यान देना है कि पहले क्या दिया और जूलॉजी कहाँ है, उसको फाइंड आउट करेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये नर्वसनेस की वजह से हो जाता है, एग्जाम में नर्वस हो जाते हैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में। और एक ये 180/180,
कि जब मुझे 180 बाई 180 क्वेश्चंस करने हैं तो तब भी हमसे ये गलती हो जाती, क्यों? 1 से ही शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि मैं तो 1 2 3 4 सब करूंगा, है ना। ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है जूलॉजी कहाँ पे है, बॉटनी कहाँ पे है, केमिस्ट्री कहाँ पे है, और इसी सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस नहीं, मतलब जो भी आपने डिसाइड किया, हो सकता है आपका बॉटनी जूलॉजी हो, केमिस्ट्री जूलॉजी हो, जो भी है आपका, मैं ऐसे बस लिखा हूँ, ठीक है, ये मत समझ लेना कि यही करना है, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक, पैनिक, बार बार टाइम देखना। कभी कभी हमारे साथ एग्जाम में क्या होता है कि जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ, हमारे पास क्या माइंड क्या है, 180 मिनट 200 क्वेश्चन, हमारा ध्यान इधर नहीं है, हमारा ध्यान किधर है, इस 180 मिनट पर, कि अरे यार बहुत ही कम टाइम, और फिर आसपास वाले भी माहौल सेट कर देते हैं कि ये नीट एग्जाम तो बड़ा टफ है, बहुत कम टाइम मिलता है, उतना ही टाइम उतने ही क्वेश्चन, और इस बार तो 180 क्वेश्चन की जगह कितना मिला है, 200 क्वेश्चन। तो हमारा सारा फोकस किस पे चला जाता है, 180 मिनट पर। और करते क्या है, एग्जामिनर को बार बार, सर टाइम बताने क्या हुआ, सर फिर 15 मिनट बाद, सर टाइम बताना, फिर टाइम बताना। तो ऐसे जब आप बार बार टाइम पूछते हो ना, ऐसे लगता है अभी तो 180 मिनट थे, अभी 150 मिनट है, अभी 120 मिनट है, अरे मैंने तो 40 ही क्वेश्चन किया है, मैंने तो 30 ही क्वेश्चन किया, मेरा कैसे होगा। तो ये बर्डन धीरे धीरे क्या होता है, हमारे ब्रेन पर आने लगता है, स्ट्रेस बढ़ने लगती है। तो आप एग्जाम में बार बार टाइम ना पूछें, आप बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ। एक सेक्शन में, जैसे मान लीजिए जूलॉजी किया, जूलॉजी के जैसे 30 क्वेश्चन कर लिया, अब आप टाइम पूछ लो। फिर आपने बॉटनी शुरू किया, बॉटनी के 30 क्वेश्चन हो गए, तब पूछ लो। मतलब 4 to 5 टाइम ही टाइम पूछें, ऐसा नहीं कि बार बार 15 मिनट में पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, ये नहीं करना। हमें क्या करना है, 3 to 4 या 4 to 5 टाइम ही एग्जामिनर से टाइम पूछना है। उससे ना तो दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि सब बच्चे 10-10 बार टाइम पूछने लगेंगे तो सारा एग्जाम में क्या चलेगा, सर टाइम क्या हुआ, सर टाइम क्या हुआ, सर टाइम क्या हुआ। तो आप क्वेश्चन करते टाइम क्या हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और क्वेश्चन क्या कर देगा, रॉन्ग कर दोगे, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना, पैनिक हो जाते हैं टाइम जब कम रहने लगता है। तो इससे हमें कूल डाउन रहना है, और कूल रहेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर बर्डन नहीं आएगा, और क्वेश्चन सारे इजी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम सेंटर के बाहर पढ़ना, ये भी अच्छा है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि ऐसे एक पूरा बैग भर के लेके जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सारी बुक, मतलब जितनी कोचिंग वाले ने दी थी, जितने नोट्स आपने बनाए थे, सारे एक बैग में भर के ले गए। और एग्जाम सेंटर के बाहर क्या, अभी तो फिजिक्स खोल रखा था, 5 मिनट के बाद केमिस्ट्री, 5 मिनट के बाद बायो, और मम्मी पापा को ऐसे लगता रहे बेटा तो आज फोड़ के आएगा, और आपका भी तो टारगेट वही है, आपको दिखाना। करते क्यों हो आप ऐसा, कुछ तो इसलिए करते हैं, साथ में मम्मी पापा, क्या होता है, मम्मी पापा उनको दिखाना भी तो है, देखो पापा, देखो मम्मी, मैं तो एग्जाम के जस्ट बाहर भी पढ़ा था, आप समझ जाओ मैं कोटा में कितना पढ़ा होगा, या मैं बाहर जब रहता था वहाँ कितना पढ़ा होगा। मैं पढ़ा बहुत, मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, मेरी किस्मत खराब थी। तो मम्मी पापा को पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं, बेटा देखो पूरा पढ़ रहा हूँ। दूसरा, लास्ट मिनट। लास्ट मिनट का मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि आपको लास्ट मिनट तक पढ़ना है, तो कुछ बच्चे बड़ा सीरियस ले लेते हैं कि हाँ यार देखो एग्जाम सेंटर के बाहर भी पढ़ना है, ठीक है। थर्ड, नर्वस। कुछ बच्चे नर्वस हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि यदि मैं आज नहीं पढ़ा, यदि मैं एग्जाम के बाहर नहीं पढ़ा, तो मेरे से क्या होगा, एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आएगा, उनको ऐसा लगता है। तो ये ऊपर दोनों, ये तो मैं मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस और नर्वस होने की वजह से हम क्या करने लगते हैं, एग्जाम के बाहर पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना। ऐसे क्यों नहीं करना, देखो ऐसा इसलिए नहीं करना कि हम लोग क्या करेंगे, घर से चलेंगे, नाश्ता करेंगे, हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी। अब एक बात बताओ, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन को एनर्जी नहीं चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए। अब एग्जाम सेंटर के बाहर जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी कम हो जाएगी। तो हमने जो नाश्ता किया था वो तो हम ऑलरेडी कंज्यूम कर गए। अब क्या होगा, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे, थोड़ी देर तो ब्रेन एक्टिव रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेन इनएक्टिव। और जैसे ही ब्रेन इनएक्टिव हुआ, उसके बाद आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं होंगे, आप क्या हो जाओगे, एग्जॉस्ट, और बॉडी हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, और ब्रेन हमारा काम करना बंद कर चुका होगा। इसलिए जब आप एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हो तो वहाँ का एनवायरनमेंट देखो, वहाँ देखो कौन कौन आया है, वहाँ की हरियाली देखो, कितने पेड़ पौधे हैं, कौन सा सिटी है, क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम सेंटर के बाहर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ना, एनर्जी खत्म हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ब्रेन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। नेक्स्ट वही लो कॉन्फिडेंस। जब बच्चे तैयारी करते हैं, पहला दिन, फर्स्ट डे क्या होता है, फुल कॉन्फिडेंट, है ना। दूसरा दिन भी, फिर ऐसे करते करते पढ़ते जाएंगे, जो बच्चा पढ़ रहा है उनका कॉन्फिडेंस ऐसे ही रहेगा। फिर कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, एग्जाम के जस्ट पहले वाले दिन
बिफोर एग्जाम डे, उस दिन भी फुल कॉन्फिडेंस में है, उस दिन भी उनको कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंच गए, यहाँ खड़े हैं गेट पर बिल्कुल एकदम मम्मी पापा के साथ। जब तक मम्मी पापा थे तब तक तो भाई साहब क्या थे, पूरे कॉन्फिडेंट थे। यहाँ इनके मम्मी पापा खड़े हैं दोनों, और भाई साहब क्या है, फुल कॉन्फिडेंस। जैसे ही मम्मी पापा ने क्या किया, ऐसे पुश किया, लो बेटा घुस जाओ एग्जाम सेंटर के अंदर। एग्जाम सेंटर के अंदर घुसते ही आपके साथ क्या हुआ, हाथ पैर हमारे कांपना शुरू हो गए। हमारे को तो ये लगने लगा कि यार कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो एग्जाम सेंटर के बाहर तक तो फुल कॉन्फिडेंट थे, अंदर जाते ही क्या हो गया फिर ऐसा, वो एक अलग ही स्ट्रेस ले लेते हैं कुछ बच्चे। जब तक उनके साथ में कोई होता तब तक कॉन्फिडेंस, उसके बाद लो कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना। एग्जाम सेंटर में आप जैसे भी गए हो अपना थोड़ा कंट्रोल रखो, एक्टिव रहो और थोड़ा सा है ना कूल रहो। ये मत सोचो एग्जाम में क्या होगा, कोई टफ क्वेश्चन आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर में मुझे याद आएगा कि नहीं आएगा। बेटा यदि पढ़ा होगा तो सब याद आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा, सिंपल है। तो कभी कभी देखो मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है, लगता है हमें कि मुझे कुछ नहीं आता, ऐसे लगता है एग्जाम से जस्ट पहले जरूर लगता है कि यार मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे वो चैप्टर याद नहीं है, मुझे आईनिक याद नहीं है। अरे आईनिक याद है या नहीं है ये तो देखो पहले, आईनिक का क्वेश्चन आया कि नहीं, पहले ही बर्डन लेके बैठे हो, आईनिक याद नहीं है, सॉलिड स्टेट याद नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं आता, मुझे क्वेश्चन ही नहीं आया एग्जाम में। ठीक है ना, तो इसलिए हमें क्या करना है, इससे बचना है, हमें कॉन्फिडेंट रहना है, एग्जाम में कुछ भी सोचना नहीं है बिल्कुल। यदि एग्जाम में आप जल्दी पहुंच गए हो, एग्जाम में वैसे ही मेडिटेशन करो, बैठ जाओ, सोचो मत कुछ भी। ठीक है, हाई कॉन्फिडेंस रहेगा, क्वेश्चन भी होंगे और सिलेक्शन भी होगा। और आई थिंक ये मिस्टेक हो गई, और भी कोई मिस्टेक ऐसी लगती है जो मैंने कवर नहीं की, ये थोड़ी कॉमन मिस्टेक है, आपको लगता है ये मेरे साथ ये मिस्टेक होती है तो आप कमेंट में डालें, नहीं तो आप क्या करें 9416656619 इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सबके लिए है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि ऐसी और भी वीडियो मिलने वाली है और जल्दी ही आपके लिए एक कोर्स भी आने वाला है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये कोर्स क्या है वो आपके लिए सरप्राइज है, किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।